हेलो एवरीवन, ई फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से इस लॉ को अप्लाई करके हम कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि किरचॉफ लॉ के दो पार्ट हैं, द फर्स्ट रूल एंड द सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल इज जंक्शन रूल एंड द सेकेंड रूल इज लूप रूल। तो इन दोनों रूल के बारे में हम ब्रीफ में जान लेते हैं क्या क्या है। तो पहला रूल जो जंक्शन रूल है कि एट एनी जंक्शन, कहने का मतलब कोई एक जंक्शन है और जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कई सारे वायर्स आके जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दिस द तो ये जो पॉइंट है वो आपका जंक्शन है। उस जंक्शन पे द सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन, जो इस जंक्शन पे जो करंट इंटर हो रहा है, मान लेते हैं वो इंटर होने वाला करंट जो है वो I1 और I2 है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। अब जो करंट यहाँ पे लीव कर रहे हैं उसे हम मान लेते हैं वो I3 है, I4 है और I5 है। ठीक है, तो अब इनका कहना ये है कि द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 is equal to the sum of the currents leaving the junction is equal to I3 plus I4 plus I5। जितने करंट्स इसमें इंटर कर रहे हैं और जितने करंट्स इस जंक्शन से लीव कर रहे हैं वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, इतना सा कहना है। अगर हम इसके बेसिक में जाकर देखें तो ये कहना क्या चाहता है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको करंट की डेफिनेशन पता है। करंट की डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सम चार्जेस यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, उसी यूनिट टाइम में उतने ही जो चार्ज हैं वो आपके इस जंक्शन को लीव भी कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो जंक्शन है ना तो एज ए सोर्स काम कर रहा है ना ही एज ए सिंक काम कर रहा है। जितना चार्जेस आ रहे हैं उतने ही चार्जेस चले भी जा रहे हैं। दैट मीन्स द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज इसकी। अब हम सेकेंड रूल की बात कर लेते हैं जो लूप रूल के नाम से जाना जाता है। और इस रूल में कहा गया है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। अब इसमें जो टर्म्स दी गई हैं उसे एक करके समझ लेते हैं कि द अलजेब्रिक सम, हमें ये जानना हुआ क्या है। उसके बाद ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, ठीक है ना, अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई एक क्लोज लूप है जिसमें रेजिस्टर्स हैं, सेल्स हैं, तो ऐसे में जो पोटेंशियल चेंज होगा ड्यू टू द सेल और रेजिस्टर्स, ठीक है, उनका जो अलजेब्रिक सम आएगा वो जीरो होगा, इतना सा कहना है। ठीक है, तो अब इसको और थोड़े से अच्छे समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा सर्किट डायग्राम लिया गया है जिसमें जो है एक सेल है और एक रेजिस्टर है। बस इसमें हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम समझ जाएंगे आसानी से ही। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज इस बैटरी का V है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लूप रूल यहाँ अप्लाई होगा। हम करंट के बारे में जितना जानते हैं उतना ये हमें पता है कि जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से दूर जाता है और किस तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब इस सेल में ये हम अक्सर कहते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव एंड, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। कहना ये चाहिए कि दिस एंड इज एट हायर पोटेंशियल, जिसके लिए मैं यहाँ पे H यूज कर दे रहा हूँ, और दिस एंड इज एट लोअर पोटेंशियल, जिसके लिए L यूज कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को ही हम वोल्टेज कह देते हैं, वही वोल्टेज ऑफ द बैटरी कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं रेजिस्टेंस से। अब जब कोई करंट रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करता है
तो यहाँ पर एक वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप आता है या वोल्टेज चेंज होता है, जिसे हम VR के नाम से कह सकते हैं कि यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल चेंज आएगा, ये चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर अब जो लूप रूल कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि जो पोटेंशियल चेंज है उसके साथ हमें उसका साइन कन्वेंशन भी लेके चलना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन भी लेना है। दैट मीन्स अब यहाँ पर अगर है तो जो पोटेंशियल V है प्लस है या माइनस, ये अभी हमें नहीं पता, ये अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल चेंज आ रहा है VR प्लस है या माइनस है, हमें नहीं पता, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन इन दोनों का जो सम होगा वो, अब तो ये एल्जेब्रिक हो गई प्लस माइनस के साथ में, अब प्लस है या माइनस हम देखते हैं, प्लस इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा 0 होगा। इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम जो है आगे अप्लाई करेंगे, लेकिन आगे अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम पॉजिटिव और निगेटिव हम कैसे डिसाइड करें कि किस पोटेंशियल के लिए हमें पॉजिटिव लेना है और किस पोटेंशियल के लिए हमें निगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पर एक एनालॉजी मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जिसमें एक व्यक्ति है जो लोअर पॉइंट पे खड़ा है किसी माउंटेन के, और ये एक हाई पॉइंट पे वो जाना चाहता है इसके। तो यहाँ पर जब वो लोअर पॉइंट या लो, अब ग्रेविटी आपने अगर पढ़ रखी होगी तो पता होगा कि ये जो लोअर पॉइंट है ये लो पोटेंशियल पे है और जिसका हायर पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है। तो जब ये व्यक्ति लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे जा रहा है तो हम इसे नाम देते हैं कि ही इज मूविंग अप हिल, इसे हम नाम देते हैं अप हिल, ठीक है। और जब ये फिर वापस उतर रहा है अगर, ठीक है, तो मतलब हाई पॉइंट से ये लो पॉइंट की तरफ आ रहा है तो हम ऐसे में इसे नाम दे देते हैं डाउन हिल, कि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये इसका नाम होगा डाउन हिल, ठीक है। अब देखें, अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मतलब अप हिल में आप पॉजिटिव साइन देना चाहते हैं या नेगेटिव साइन देना चाहते हैं, या हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ठीक उसी का अपोजिट माइनस या प्लस देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जो मन के वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अप हिल में इसे जो है पॉजिटिव साइन दे दिया तो डाउन हिल में आप इसे नेगेटिव साइन दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये जरूरी नहीं है कि आप इसको अप हिल को पॉजिटिव, इसको डाउन हिल नेगेटिव लें, इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं कि आप डाउन हिल को नेगेटिव, जो अप हिल को नेगेटिव ले लिया और डाउन हिल को पॉजिटिव ले लिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए, लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि अगर आपने ये वाला साइन कन्वेंशन एक बार चूज कर लिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन, ठीक है, आपको यही साइन कन्वेंशन यूज करना है। और अगर आपने ये वाला साइन कन्वेंशन यूज कर लिया अप हिल या डाउन हिल के लिए तो आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन यही वाला साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई एक चूज कर लिया तो बी फिक्स्ड विद इट। अब उसके बाद एक चीज और यहाँ पे हम थोड़ा बताते चलें कि जो करंट है, ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रहती है, मतलब डाउन हिल रहती है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो हम इसका मतलब डाउन हिल चल रहे हैं, ये करंट हमारा। तो अगर हम करंट की, अब करंट हमेशा नीचे की तरफ आएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो जब करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो डाउन हिल चल रहे होंगे, तो हमें कौन सा साइन यूज कर लेना है, नेगेटिव साइन यूज कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इस साइन कन्वेंशन में अगर ये वाला चूज कर रखा है तो हम नेगेटिव ले लेंगे। अगर हम मान जैसे इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, करंट आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, ठीक है, ये करंट जो हमसे अपोजिट चल रहा है, तो अब अप हिल हम जा रहे हैं, इसका मतलब तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो वंस वी हैव चूजन द साइन कन्वेंशन, आपका काम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है किसी भी सर्किट डायग्राम में। तो अब प्रीवियसली जो हमने सर्किट डायग्राम बहुत आसान से चूज किया था उसमें देख लेते हैं कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो जब इस लूप में हम इस पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट H से चलना शुरू करें, H से A, B, C, D और L, ठीक है। अब H से शुरू करते हैं, H पे आगे खत्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कोई भी जो है ना तो रेजिस्टेंस मिल रहा है ना सेल मिल रहा है, यहाँ पर आपको रेजिस्टर मिला है,
ठीक है, जिसके लिए हमने वी आर यूज किया। अब क्योंकि हम अलोंग द करंट जा रहे हैं, अब अलोंग द करंट का मतलब जो करंट होता है वो हमेशा डाउन हिल होता है, तो हम यहाँ पे माइनस वी आर लिख देंगे, माइनस वी आर। और उसके बाद जो है जो इधर से आते हैं फिर से, उसके बाद यहाँ पर कोई ना सेल ना रजिस्टर, यहाँ पे आते हैं, फिर लो एल से हमें एच पे जाना है, जहां से हमने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे जाना है। ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे, हम लोअर पोटेंशियल से अब हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है अब अप हिल हो रहा है, ठीक है। तो अप हिल पे हम पॉजिटिव साइन का कन्वेंशन लगा रखा है, तो यहाँ पे प्लस वी चूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो v माइनस वी आर इजकल टू 0, कहने का मतलब v इजकल टू वी आर। और ओम्स लॉ से पता है हमें कि वी आर की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू में R, मतलब करंट टाइम्स जो है रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम आसानी से एक इक्वेशन बना सकते हैं यूजिंग किरचॉफ लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस ये जानना है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, उनके स्टेप के नाम बता देता हूँ। वो स्टेप जो है आपके कि सबसे पहले अप्लाई द लॉ टू गेट द इक्वेशंस, ठीक है ना। आपको अगर किसी भी ब्रांच में या किसी भी रजिस्टर्स के क्रॉस या किसी सेल के क्रॉस करंट फाइंड करना है किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो क्या करें, सबसे पहले जो है किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है टू गेट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन लानी है बिल्कुल सही सही। अगर आपकी इक्वेशन सही हो गई तो आधा काम वहां पर आपका खत्म हो जाता है, और आधा काम करना है आपको सॉल्व द इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स। जो आपको अननोन दिए गए हैं या है उसको आपको पता करना है बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब जो है हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे लेते हैं छोटा सा। किस तरीके से, एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है और 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ, उसके बाद रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लूप ये हो गया, एक लूप ये है, ठीक है, और एक बड़ा वाला लूप ये है, तो 3 लूप दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में जो है करंट नहीं दिया गया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है कि करंट अक्रॉस ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में करंट, और डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है या बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आई अक्रॉस सी एंड डी, सी और डी के बीच में करंट कितना है और किस डायरेक्शन में है ये बताना है। और आपको बताना है आई बी ई, बी और ई के बीच में करंट कितना है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहां पर आपको जो है क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन इसमें आपको करंट की डायरेक्शन कहीं नहीं दी गई। दैट मीन्स आपको एक और काम करना है कि आपको करंट जो है मानना भी है कि I1 है, I2 है, I3 है, कितना है, और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी चूज करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टेप यहाँ फॉलो होंगे वो मैं बता देता हूँ। स्टेप है कि चूज ए लूप इन एन सर्किट, किसी भी एक सर्किट में आप लूप चूज कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हम ए बी ई एफ, ए हमने लूप चूज कर लिया। यहां से जाने वाला जो करंट है वो I1 है, ठीक है, यहां पर जाता है, चूज अ लूप, हमने इसमें लूप चूज कर लिया। दूसरा, सेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड यूज जंक्शन रूल एज वेल। उसके बाद आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चूज कर लीजिए, कोई भी बिना डरे आप बिना अपने मन से चूज कर सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन, मान लीजिए जो आपने करंट इस डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने जो डायरेक्शन चूज कर रखी है, ठीक है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन है एक्चुअली में, तो आपका जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा बस, और न्यूमेरिकल वैल्यू वही की वही रहनी है। तो जब तक आप दोनों रूल, मतलब लूप रूल और जंक्शन रूल फॉलो कर रहे हैं, तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो मान लीजिए यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ पर जो है I2 इस डायरेक्शन में I3 यहाँ से फ्लो होता हुआ गया यहाँ पर आया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ, ठीक है, इस तरीके से हमने इसे कर दिया। अब जो है यहाँ हमने डायरेक्शन सेट कर ली, ठीक है ना। अब उसके बाद यूज जंक्शन रूल एज वेल, जंक्शन रूल यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस जंक्शन पे I1
इनकमिंग करंट है, I3 एंड I2 आउटगोइंग करंट है, ठीक है, यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम अप्लाई करें तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, यही इक्वेशन तो आपकी यही मिल गई, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पे जो आपने डायरेक्शन चूज करी है, अब ए और बी के बीच में क्या डायरेक्शन करंट की, मान लीजिए I1 की कुछ वैल्यू निकल के, अगर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है तो आपने सही डायरेक्शन चूज कर रखी है, लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब डायरेक्शन है वो B to A है, ना कि A to B। बस इतना सा फर्क पड़ेगा जिसे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कंप्रीहेंड कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट टू मूव अलोंग द सर्किट फ्रॉम एनी पॉइंट कंप्लीटिंग द लूप, किसी भी पॉइंट से ए से स्टार्ट करना चाहें, एफ से स्टार्ट, ई से स्टार्ट, एक लूप में कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। इस लूप को अगर चूज करते हैं तो इसमें भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लीजिए। बस ध्यान इतना रखना है कि आप जहां से स्टार्ट कर रहे हैं आपको वहीं पर आकर एंड कर देना है। और उसके बाद क्या है कि अप्लाई ओम्स लॉ वेयर एवर द रेजिस्टेंस कम्स इन द पाथ ऑफ द करंट। अगर करंट के पाथ में कहीं भी रेजिस्टेंस आता है तो आपको जो पोटेंशियल चेंज निकालना होगा वी आर, कैसे निकाल लेंगे हम, अगर वी आर इक्वल टू 3 इंटू में I1, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया। अब प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे वो आप जो है साइन कन्वेंशन डिसाइड करके चूज कर सकते हैं। इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं अपना अप हिल वाला, अप हिल पॉजिटिव डाउन हिल नेगेटिव, तो हम करंट की डायरेक्शन चल रहे हैं तो यहाँ पे डाउन हिल जा रहे हैं तो हम वी आर की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए किसी एक लूप में, मैं इस लूप की इक्वेशन बना देता हूं एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इन द लूप ए बी ई एफ ए में, ठीक है, ये जो लूप हमने लिया इसमें यहां से ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम डाउन हिल चल रहे हैं तो वी आर मतलब -3 I1 I2 में आर। उसके बाद इधर गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हम अप हिल हो गए तो +3 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे गए अलोंग द करंट जा रहे हैं, दैट मीन्स डाउन हिल जा रहे हैं। करंट आपको कितना लेना पड़ेगा आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम, यहाँ I3 करंट आ रहा है, यहाँ भी I3 करंट आ रहा है, यहाँ भी I3। तो इस जंक्शन पे यहाँ पे जो करंट होगा वो I3 प्लस I2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे I3 प्लस I2, ठीक है ना। रेजिस्टेंस यहाँ पे जो करंट होगा वो ये और 4 ओम, ठीक है। लेकिन डाउन हिल है तो निगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू ले भी नहीं ले सकते क्योंकि अभी यहाँ पर आए हैं, फिर हमें लूप पूरा करना है, ए तक जाना है। तो यहाँ पर जाएंगे तो अगेन यहाँ पे हम अप हिल हो रहे हैं, तो अप हिल का मतलब पॉजिटिव 2 वोल्ट इज इक्वल टू में 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो -3i प्लस 3n2 5 -4i3 -4i2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन यहाँ मिल गई। एक इक्वेशन आप इस लूप को लेकर सॉल्व कर सकते हैं तो बड़े आसानी से आपको 3 इक्वेशन मिल जाएंगी और इन 3 इक्वेशन से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। और इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिटेल में सॉल्व करके मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक थैंक यू।